हजारीबाग की तरफ तब बढ़ते हैं। दो सीटों को हमने टाई फाइट में रखा था। बड़कागांव की सीट है और हजारीबाग की सीट है। तो बड़कागांव में क्या माहौल बनता हुआ दिखा वोटिंग के बाद? मदन, लगता है कि अंबा प्रसाद के लिए इस बार थोड़ी मुश्किल है? देखिए, मुश्किल के साथ ही वो निकल लेंगी, मतलब वो निकाल लेंगी अपनी सीटें। देखिए, कैंची के धार पर डिपेंड हो गया है बड़कागांव। कैंची की धार किधर चला है ये देखने वाली बात है। वहाँ भी और ये बीजेपी से उम्मीदवार बनाया गया रोशनलाल चौधरी को, ये एक बड़ा बदलाव था, क्योंकि इससे पहले जब आजसू के उम्मीदवार होते थे वो, तो बीजेपी का साथ उतना नहीं मिलता था। लेकिन इस बार सारे समीकरण बदले गए। सिर्फ ये रहा कि आजसू के उम्मीदवार को बीजेपी में शामिल कराकर बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया और पूरी संगठन जो है वहाँ अपनी ताकत लगाई है। इसीलिए अंबा प्रसाद ने भी अपनी पूरी ताकत उस चुनाव में लगाया है कि इस बार किसी तरह से इस सीट को बचाए रखा जाए। लेकिन कैंची जो JLKM है उसके प्रत्याशी भी वहाँ पर हैं, तो किस तरफ ज्यादा धार? लेकिन यहाँ एडवांटेज अंबा को देना पड़ता है, यहाँ दिखता है जो। हाँ, लेकिन जो लड़ाई है वो दिलचस्प है कि वो JLKM ने किसके वोट को काटा है। अगर अंबा के वोट को थोड़ा बहुत भी काट लिया गया तब फिर नुकसान हो सकता है। फिर नुकसान। लेकिन चूंकि वो मेहता हैं तो लगता है कि वो जो वोट काटेंगे वो कुर्मी वोट ज्यादा काटते हैं, तो वैसी परिस्थिति में रोशनलाल चौधरी को मुश्किलें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ से AIMIM का भी प्रत्याशी है, मोहम्मद शमीम यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और झापा से मुख्तार अंसारी। और AIMIM की बात करें तो चूंकि असदुद्दीन ओवैसी जो है इस बार प्रचार के लिए आए नहीं झारखंड, तो जो एक इंडिया ब्लॉक की तरफ से होता था बीजेपी की बी टीम, वो करने का भी अवसर जो है वो नहीं मिला है। तो अगर साइलेंटली अगर कुछ वोट उधर शिफ्ट हुआ होगा तो उसका नुकसान जो है कई सीटों पर जहां AIMIM लड़ रही है हो सकता है, वो इंडिया फोल्डर को हो सकता है। लेकिन फिर भी एज यहाँ अंबा को मिलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। चलिए, तो ये सीट इंडिया फोल्डर में। अब हजारीबाग की सीट, उस पर क्या लग रहा है? हजारीबाग की सीट बहुत टाइट नहीं है, वहाँ पर बीजेपी को क्लियर कट एज है, जो साफ है। तो बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है और वहाँ जो साइलेंट वोटर हैं वो बीजेपी को ही वोट करते हैं। हाँ, और प्रदीप प्रसाद की एक अपनी पहचान भी है। मैंने बताया ना, 2014 में जब वो इंडिपेंडेंट भी लड़ रहे थे तो मनीष जायसवाल के खिलाफ वो 31% वोट लाने में सफल रहे थे और दूसरे स्थान पर रहे थे, तो एक उनकी भी पहचान है। और एक और बात है, सौरभ नारायण सिंह अब बिल्कुल साइलेंट हो गए पॉलिटिकली, तो कांग्रेस का वोट भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वहाँ पर नहीं होगा। तो और शुरू से रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के, यशवंत सिन्हा भी रहे हैं, बाद में जयंत सिन्हा भी रहे हैं, तो वो कैडर वोटर वहाँ ज़्यादा है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट, बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, IT और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान SK मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन